हेलो विद्यार्थियों। तो आपके अपने YouTube चैनल रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। जैसे कि मैं क्या कहूँ आपसे, हम लोग जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन में इसके पहले वाले वीडियो में विद्युत रासायनिक सेल के बारे में चर्चा किया था। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम लोग जो चर्चा किए थे उसमें बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें थी जो आपके लिए काफी नेसेसरी थी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियरफाई भी करती है। जैसे मैं विद्युत रासायनिक सेल में बताया था कि आज विद्युत रासायनिक सेल जो होता है वह उस प्रकार का सेल होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया करा करके विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है ना। तो इस तरीके से हम लोग जाने थे। इसमें भी मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, बहुत सारी जानकारियां हमने दिया था। बच्चों का काफी कमेंट भी आया था, जैसे सर जी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को समझ में आया है ना। अब हम आज जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद वाला टॉपिक, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में तो हम जाने, अब हम कुछ जानेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल की अपनी क्या क्वालिटी होती है, क्या विशेषता होता है जिसके द्वारा उसकी हम पहचान कर पाते हैं। यानी विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता बताना है, विद्युत रासायनिक सेल के गुण बताना है, ये विद्युत रासायनिक सेल कैसे कार्य करता है, इसमें क्या क्या क्वालिटियां होती है ना। इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 मिनट मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूं, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जैसे कि सिलेबस का जहां तक बात है, हम लोग जो भी कंप्लीट कर रहे हैं लगातार चलते रहे हैं। अब मैं आपसे एक भी रिक्वेस्ट एक जरूर करूंगा कि आप घर पे अगर बैठे हैं, आपके पास समय काफी मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि हर टॉपिक को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा आप देख पाए, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो चीजें हम लोग देते हैं और देते आ रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बताया जा रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, लेकिन अधिकांश बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आप घर पे बैठे हैं तो बुक का हेल्प लीजिए, है ना। उसमें देखिए कोई टॉपिक अगर डिफिकल्टी आपको लगता है तो उसको भी कमेंट में आप डालिए, ये सर ये टॉपिक डिफिकल्टी लग रहा है, उसको भी अगले वीडियो में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं अब बताने के लिए हमेशा तत्पर हूं आपके लिए। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। देखिए, एक चीज होता है, जब तक आपकी सोच नहीं बदलती है तब तक कुछ मिलता नहीं है ना। जाहिर सी बात है, हम लोग रोज वीडियो देखें, कॉपी में नोट कर लिए, रोज वीडियो देखें और कॉपी में नोट कर लिए। लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास में हमने जो बताया गया, यार मैं बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मुझे क्या करना है, जल्दी से जल्दी नोट कर लो। ऐसा कभी आप अपने माइंड में नहीं रखें, है ना। मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर हर टॉपिक को क्लियर करते चलें। क्योंकि देखिए, अभी 3 लेसन हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं, जो स्थितियां बनती जा रही है ना। अब लगातार जैसे हम लोग, अब कोशिश मैं कर रहा हूँ जो 2-2 वीडियो लगातार रोज के रोज दूं, ताकि आसानी से आप हर चीज को क्लियर करते जाएं और जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट करें हम लोग। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम आपके पास समय अगर बच रहे हैं तो उसका आप सदुपयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट कीजिए अपने पढ़ाई पे, है ना। क्योंकि इससे अच्छा सुनहला मौका आपको नहीं मिल सकता, इतना भरपूर समय नहीं मिल सकता है ना, हर टॉपिक को देखने के लिए। तो आज जैसे इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता, ये टॉपिक मैं डाल रहा हूं, विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता। आज के लिए टॉपिक है, केयर करेंगे, है विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता, या इसे हम लोग गुण भी कह सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता। तो आसानी से इसके बारे में आज हम लोग को जानना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे हम बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता। बारी बारी से हम एक एक विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताया था, जैसे विद्युत रासायनिक सेल में सबसे पहले गुण पे अगर हम चर्चा करें तो विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं।
विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। मैं लिखते जा रहा हूं, है ना। विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर, है ना, दो इलेक्ट्रोड हुए, एक हुआ कैथोड और दूसरा एनोड। तो हम जान जाएंगे विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण, है ना, एनोड पर ऑक्सीकरण एवं कैथोड पर अवकरण होता है। पहली विशेषता हमारे सामने आया क्या, विद्युत रासायनिक सेल जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें से एनोड पर हमारा ऑक्सीकरण और कैथोड पर जो होता है वो क्या होता है, तो कैथोड पर अवकरण होता है। यह हमारा पहला क्वालिटी होता है विद्युत रासायनिक सेल का। अब आता है बाबू दूसरा, विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध अभिक्रियाएं मिलकर सेल अभिक्रिया बनाती है। दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध अभिक्रियाएं मिलकर, दो अर्ध अभिक्रियाएं मिलकर सेल अभिक्रिया बनाती है ना, सेल अभिक्रिया बनाती है। ये जो होता है बाबू दूसरा क्वालिटी होता है, दूसरा गुण होता है, सेल अभिक्रिया बनाती है। यानी यहाँ पे दो अभिक्रिया होती है, एक एनोड पर और दूसरा कैथोड पर, और ये दोनों अर्ध अभिक्रियाएं आपस में जब मिल जाती है तो उससे मिलता है सेल समीकरण या सेल अभिक्रिया। अब अगला तीसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल में दोनों अर्ध अभिक्रियाएं एक साथ होती है। तीसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत रासायनिक सेल में दोनों अर्ध अभिक्रियाएं है ना एक साथ होती है। देखिए ये तीसरा क्वालिटी हुआ। विद्युत रासायनिक सेल में जो दो अर्ध अभिक्रियाएं होती है एनोड पर और कैथोड पर, ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। अब आते हैं चौथे गुण पर, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड धनायन, है ना, विद्युत रासायनिक सेल में जो होता है वो कैथोड जो होता है धनायन, है ना, और एनोड जो होता है ऋणायन होता है। विद्युत रासायनिक सेल में याद रखेंगे कैथोड आपका धनायन और एनोड जो होता है ऋणायन होता है। यानी चौथी विशेषता, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड, यानी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हुआ कैथोड तो दूसरा हुआ एनोड। तो विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड जो होता है ना, कैथोड जो होता है धनायन एवं एनोड ऋणायन होता है। एनोड ऋणायन होता है। यहाँ तक ये हुआ चौथा क्वालिटी। अब होता है पांचवा, यानी विद्युत रासायनिक सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं
उनमें पहला कैथोड धनायन और एनोड जो होता है ऋणायन होता है। अब आते हैं पांचवा, विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन, विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड, विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन, सेल में इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर, धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ये 5 क्वालिटियां हुई विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो जैसे हमने देखा बाबू, विद्युत रासायनिक सेल की अपनी कुछ क्वालिटी हुई जिसके द्वारा हम इसकी पहचान कर पाते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल की क्वालिटियां क्या क्या हैं? तो सबसे पहली क्वालिटी है, विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। दूसरा मिला, विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्धविक्रियाएं मिलती है, यानी एनोड और कैथोड की दोनों अर्धविक्रियाएं मिल करके सेल अभिक्रिया बनाती है। अब अगला मिलता है विद्युत रासायनिक है ना, सेल में 2 अर्धविक्रियाएं जो होती है दोनों एक ही साथ होती है, एनोड पर भी अभिक्रिया और कैथोड पर भी अभिक्रिया। चौथा है, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड जो होता है धनायन और एनोड जो होता है ऋणायन होता है। पांचवा है, विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण इलेक्ट्रोड इसमें कौन हुआ? तो आप जान गए जे एनोड, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर क्या करते हैं? गमन करते रहते हैं। तो इस तरीके से विद्युत रासायनिक सेल में आपने क्या देखा? तो विशेषता देखा। तो विद्युत रासायनिक सेल की विशेषता के बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इस वीडियो में यहीं तक आप नोट करेंगे। पुनः मैं बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में मिल रहा हूं अगले टॉपिक के साथ। इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। ओके।